यदि आप कभी भी भयभीत, शर्मिंदा या आहत नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी जोखिम नहीं उठाते हैं। आप इस बात से भरे हुए हैं कि कुछ बेहतर भी है। आपके लिए एक ऐसा जीवन है जिसे आप नहीं जी रहे हैं और आप उसे जीने के लिए तैयार हैं। मैं इसे जागृति का क्षण कहता हूँ। वह क्षण जब आप अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं कि वह अपने विकास के अगले चरण में पहुँच जाए। आप अपनी पूरी अभिव्यक्ति के साथ जीने के लिए तैयार हैं। अनाइस nin ने इसे बहुत अच्छे ढंग से कहा है, और वह दिन आया जब कली के रूप में कि बने रहने का जोखिम खिलने के जोखिम से अधिक पीड़ादायक था। मेरे लिए यह भोजन के साथ एक पागल और अव्यवस्थित संबंध की तरह लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं नियंत्रण से बाहर हो रहा हूँ। मैं सचमुच अपने सबसे सच्चे, सबसे प्रामाणिक स्व को दबा रहा था, और मैं खोया हुआ और अपने रास्ते से भटका हुआ महसूस कर रहा था। मैं एक ऐसे दर्द से भरा हुआ था जिसे मैं समझ नहीं पाया, जिसे मैंने महसूस किया कि यह मेरे उद्देश्य को पूरा न करने के शून्य से आया था। एक फुसफुसाहट जिसे मैं बहुत लंबे समय से अनदेखा कर रहा था, आखिरकार थोड़ी ऊंची आवाज में बोली और कहा, तुम यहाँ इससे कहीं ज्यादा के लिए हो। यह मेरे पूरे शरीर में एक एहसास और जागरूकता के रूप में आया। आपके लिए ऐसा लग सकता है कि आप कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं, जो आपको संपूर्ण और संतुष्ट महसूस करने से रोकता है। यह एक ऐसा एहसास है कि कुछ कमी है, और आप इससे मुक्त होने के लिए तैयार हैं। आपको एहसास होता है कि आपकी सबसे गहरी इच्छा अपने जीवन को बेहतर बनाना और अपने लिए उस महान दृष्टि को पूरा करना है। अक्सर यह भावना दृढ़ संकल्प की भावना के साथ आती है, जो जल्दी ही पक्षाघात और निम्न भावनाओं में बदल सकती है। अज्ञात और निर्णय का भय। आप जहां हैं और आपको मदद की जरूरत है, उसके लिए शर्म की बात है। अपने पिछले निर्णयों पर पछतावाए भावनाएं स्वाभाविक और सामान्य हैं, और इनके कारण आपको कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। निम्नलिखित 7 कदम आपको भय, शर्म और पछतावे से बाहर निकालेंगे ताकि आप अपने उच्चतम स्व में विश्वास की छलांग लगा सकें। 1. स्वयं को वर्तमान में स्थापित करें। दूसरे शब्दों में, जहां आप हैं, वहीं से शुरुआत करें। जब तक आप पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेते कि आप कहाँ हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। खुद के साथ ईमानदार रहें और उन सभी चीजों पर प्रकाश डालें जो आपके काम नहीं आ रही हैं। यह समय वर्तमान क्षण की वास्तविकता के साथ पूरी तरह से बैठने और अपने आप को किसी भी और सभी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देने का है जो आपके लिए आती हैं। अक्सर हमारी अटकाव इसलिए होती है क्योंकि हम इन भावनाओं से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को उन्हें महसूस करने दें। याद रखें, वे गलत नहीं हैं। वे बस वही हैं जो वे हैं। जब आप उन्हें महसूस करते हैं, तो आप उन्हें ऊपर और बाहर ला सकते हैं, जिससे आपको दृढ़ संकल्प और स्पष्टता की अधिक अनुभूति होती है। 2. एक दृष्टिकोण बनाएं। अपने लिए जो विजन आप देखते हैं, उस पर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएं। आपने महसूस किया है कि कुछ बेहतर है, लेकिन यह कैसा दिखता है? मैं ध्यान करते समय ऐसा करने की सलाह देता हूं ताकि आपके विचार शांत रहें। इससे आपका अंतर्ज्ञान सभी रिक्त स्थानों और विवरणों को भर देता है। अपने आप को समय दें और दृष्टि को प्रकाश में आने दें। इस विजन पर प्रतिदिन ध्यान केंद्रित करें और संभवतः एक विजन बोर्ड भी बनाएं। मुझे ये बहुत पसंद हैं।
अपने विजन पर प्रतिदिन ध्यान केंद्रित करने से आप अपने विचारों और कार्यों को उस विजन के साथ संरेखित कर सकते हैं, ताकि आपका हर अंग आपके सर्वोत्तम हित के लिए मिलकर काम कर सके। 3 निर्णय लें। इस समय आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर नजर डालें। फिर अपने विजन पर नजर डालें। ईमानदारी से बताइए कि आप कहां जाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निर्णय लें। यह सब एक निर्णय से शुरू होता है। 4 ईमानदार बने। आप यहां हैं, आपने निर्णय ले लिया है और आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। आप किससे डरते हैं? एक स्वतंत्र लेखन अभ्यास करें जिसमें सबसे ऊपर डर लिखा हो। आप जिस चीज से डरते हैं, उसके बारे में पूरी ईमानदारी से बताएं। गंभीरता से यह सब लिख लें, क्योंकि कोई भी इसे नहीं देखेगा। अब इसे जला दो। मेरा मतलब है, उन डरों को बाहर निकालो अपने शरीर से, कागज पर और शून्य में। मेरे एक कोच ने मुझे यह व्यायाम करने की सलाह दी, और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। इसने मेरे डर को तुरंत खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वे मेरे दिमाग की कल्पना मात्र थे, सच्चाई नहीं। इस तरह से अपने डर को मुक्त करने का शारीरिक कार्य आपके लिए जगह बनाता है, ताकि आपका उच्चतर स्व आपका मार्गदर्शक बन सके। 5 इसे अपने से बड़ा बनाओ। जब आप पूरी तरह से अभिव्यक्त जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। आप दुनिया में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं और किससे प्रेरणा लेना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट हो जाएं। हाँ, हर कदम पर स्पष्टता बहुत बड़ी बात है। जब आपके पास खुद से परे कोई मिशन होता है, तो आपके द्वारा किया गया हर चुनाव न केवल आपको प्रभावित करता है, बल्कि आपके आसपास और आपके सबसे करीबी लोगों को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने बड़े मिशन के बारे में सोचते हैं, तो आगे बढ़ने का हर कदम थोड़ा आसान हो जाता है। 6 सकारात्मक पहलू खोजें। वह सब कुछ जिसने आपको इस क्षण तक पहुंचाया, आपके सभी पिछले विकल्प, वे सभी चीजें जो आपको शर्मिंदा करती हैं या आपको पछतावे से भर देती हैं, उन्होंने आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ढाला है। इस समय यह देख पाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। जब मैं घुटनों के बल पर थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं महिलाओं को भोजन के साथ अपने संबंधों को सुधारने में मदद करूंगी। अगर मैंने उस पल से पहले जो कुछ भी अनुभव किया था, उसका अनुभव नहीं किया होता या खुद को ठीक करने का फैसला नहीं किया होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं इसकी वजह से दूसरों की अधिक सेवा कर पाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं और इससे आगे बढ़ने का क्या मतलब है। अपने अनुभवों पर भरोसा रखें। आपको उनके कारण शर्मिंदा या पछतावे महसूस करने की जरूरत नहीं है। 7 सहायता प्राप्त करें। अपने सबसे करीबी लोगों से अपनी नई दिशा के बारे में खुलकर बात करें। आपको सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए एक कोच की मदद लें, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस स्थिति से गुजर चुका हो और समझता हो। ऐसे अन्य लोगों को खोजें जो इसी स्थिति से गुजर रहे हों। आपको अकेले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसे अपने लिए आसान बनाएं और हर संभव तरीके से सहायता लें। हम सभी भय, शर्म और पश्चाताप महसूस करते हैं, और हम सभी इनसे आगे बढ़कर उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसी जीवनदायी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।